हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया भाई, हाल चाल बढ़िया ही होने चाहिए। मेरे भी बढ़िया ही हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कल शाम को सपना लाइव आई थी, और लाइव में यार उसने जो जो चीज़ें बताई, जो जो बातें उसने सामने रखी, बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो थोड़ा बहुत एक पर्दा पड़ा था ना माँ बाप के लिए, एक सिंपैथी थी कि अरे यार बेचारे बुजुर्ग माँ बाप कैसे रहेंगे, दादा दादी अपने बच्चों के बिना। बेचारे माँ बाप को कहीं तक लगता था कि सपना ये करवा रही वो करवा रही, मतलब काफ़ी हद तक नेगेटिव कमेंट्स वो सपना के लिए बढ़ गए थे। बूढ़े माँ बाप को बदनाम कर रही है, गाली खिलवा रही है, वैसा वैसा, मतलब बहुत कुछ। लेकिन कल का वीडियो देखने के बाद, कल जो जो लाइव में सपना ने जो बातें रखी हैं यार, सच में हैरान कर देने वाली। जो 1% जो थोड़ा सा सिंपैथी था ना माँ बाप के लिए, वो भी ख़त्म हो गया। वो बेचारे तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तक लगता था कि अरे मैं बोलती थी कि अरे ऐसा वैसा लगता है यार माँ बाप के लिए, लेकिन अब ये तो साबित हो गया वो बेचारे तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरे प्लानिंग के साथ सपना से बेटा 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 कह के उसका सब कुछ ले लिया। उसको एक तरह से पूरा ख़त्म करके, खाली करके, जब उसको घर से निकाल के फेंका है, धीरे धीरे करके उसे अंदर से तोड़ दिया। और हर तरह से मतलब उससे सारी चीज़ें पहले से ही बेटा बेटा बोल बोल के, शाइन करवा करवा के, बेटा बेटा बोल बोल के, मतलब सब कुछ उसका हड़प लिया। पूरा सपना ने बोला उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। सपना ने 4 प्लॉट खरीदे थे अपनी यूट्यूब की खुद की कमाई से, वो भी उसको साइन करवा करवा के, बेटा बोल बोल के वो भी बेच दिए। और सपना सपना तो इस उसमें थी कि यार मेरा ही है सब कुछ, मेरी बेटियों का ही है, मम्मी पापा भी मेरे हैं, वो कहाँ लेकर जाएंगे। लेकिन सपना को क्या पता था कि उनके माइंड में कुछ और ही गेम चल रहा था। उनको था कि अरे यार बेटा तो हमारा चले गया, और सपना पता नहीं कहाँ मतलब भाग भूग जाएगी। ऐसा होगा ना, जैसे कि अंशु के पापा ने बोला था कि ये सारे बैंक डिटेल्स चैनल वगैरह मेरे को दे दो। अंशु से बोला था कि सपना तो भाग भूग जाएगी, अभी उसकी उम्र ही क्या है, ये बात सपना ने खुद बताई। तो वही चीज़ उनके माँ बाप के दिमाग में डाली गई, सपना के सास ससुर कि अभी इसकी उम्र का है, भाग भूग जाएगी सब कुछ लेके, तो धीरे धीरे प्यार से इससे सब कुछ निकलवा लो। यही प्लानिंग थी ना। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे साइन वगैरह करके सब कुछ निकलवा लिया। वो लड़की कुछ भी नहीं लेकर आई, कुछ भी तक नहीं लेकर आई, उनका अपना लेकर आई। और अपना भी उसका कुछ नहीं छोड़ा, जो भी उसका प्रमोशन का था सिर्फ वो कपड़े लेकर आई है। अपना भी उसको पूरे एक तरह से, और का उसके हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट बनता है उसमें उसका नाम ही नहीं। उसे पत्नी होने तक का हक छीन लिया, उसे बहू होने तक का हक छीन लिया। माना कि साहब आपके बेटों का, ये हमारे बेटों का, वो हमारे बेटों का, तो उसका वो उसके पति नहीं थे, उसकी बच्चियों के बाप नहीं थे। और एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी ताकत उसको उसकी बच्चियों के हक लेने से नहीं रोक सकती। सपना चाहे ना तो या तो आप प्यार से दे दीजिए, अच्छी बात है। सपना चाहे तो ज़बरदस्ती आपसे निकलवा सकती है, और आपको देना भी पड़ेगा। बेटियों को बोला जाता है, अच्छा इसलिए नहीं दिया होगा, हाँ अब आई मेरी बात समझ में, इसलिए बेटियों को हक नहीं दिया कि वो तो नमूने हैं। जो सपना के सास ससुर हैं वो बोलती हैं कि हमारा तो बारिश ख़त्म हो गया, ये तो नमूने हैं, इनका क्या है। तो इसीलिए उनको घर से बाहर निकाल के फेंक दिया, इसीलिए अब उन नमूनों का कोई हक नहीं है। क्योंकि बारिश होता तो उसका हक होता, यही बात है ना, राइट। बारिश होता तो उसको सारी चीज़ मिलती, उसका हक होता। अगर बेटा होता तो वो बेटियां हैं, नमूने हैं, इनका क्या हक है। वो भी कल चले जाएंगी, कल को बड़ी होके ससुराल हैं, वो भी फिर आपकी प्रॉपर्टी ले जाएंगी किसी पराए घर। इसलिए आपको देनी नहीं है, क्या पता आप अपने साथ अपनी छाती पर रख के ले जाने वाले हों। कोई कहीं नहीं ले जाएगा दुनिया में, चाहे वो नमूने हो चाहे नमूनी हो, जो भी हो, हैं तो आपका ही खून, आपके बेटे का अंश। और समझ नहीं आता इतने मॉडल ख्यालातों वाले, जो बहू को बेटी समझ के माथा चूमने वाले, आज बहू को बहू ही नहीं समझा। आज जो बेटियां हैं वो नमूने हो गई। क्या बात है, बेटियां हैं तो फेंक दें उनको कहीं। और बहुत सौभाग्यशाली है सपना कि उसके पास 2 बेटियां हैं। बहुत किस्मत वालों को मिलती हैं बेटियां, लक्ष्मी हैं वो, नमूने नहीं है। बस सोच सोच का फ़र्क होता है अपनी अपनी। और जो माता जी बोल रही ना कि ये नमूने हैं, वो माता जी भी की बेटी हैं, थी किसी की बेटी हैं।
समझ में नहीं आता। और सपना ने बोला कि रात को ड्रिंक करके आके ड्रामे करने घर पर, गालियाँ देनी, सपना को गालियाँ देनी, सपना की माँ बाप को, सपना की फैमिली को गालियाँ देनी। सपना ने बोला कि उस चीज़ का रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जब मेरी माँ को और मुझे गाली दी जा रही थी। ड्रिंक कर कर के रात को आके गालियाँ देनी, सुबह में बेटा बेटा कह के, और सपना फिर भी सब कुछ भुला देती, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं। और हमने देखा है सपना ने हर बार भुलाया है, हर बार वो नाराज़ होकर चली भी गई है तो फिर बोलती थी कि नहीं सब अच्छा हो जाएगा, मैं सब करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। और वो तो अभी भी इसी आस में जी रही थी कि चलो मेरे पास कोई कॉल करेगा, बोलेंगे कि घर पे आ जा, बच्चियों को ले आए, या हमारा मन नहीं लग रहा, बच्चियों की याद आ रही, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। कुछ लोगों का कहना है, कह रहे स्कूटी ले ली तो क्या हुआ, सपना अपनी ले गई तो उनको उनको ज़रूरत ना होगी, मानी ज़रूरत होगी। स्कूटी लेने में कोई बुराई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जिस वक्त जो हालातों में लाई है दिक्कत परेशानी वहाँ है। लोग बोल रहे हैं सपना ने घर का गृह प्रवेश का पूजन किया, उसको देख के किसी को दिक्कत नहीं हुई, माँ ने गाड़ी का पूजन किया तो दिक्कत हो गई। बहुत फ़र्क है, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। और सबसे बड़ा फ़र्क है सोच सोच का। क्या करें हैं, घर पूजन नहीं करती, सपना की मजबूरी थी घर पूजन करना, घर लेना का, रोड पे अपने बच्चों को लेके रहती या किसी पराए घर में पड़ी रहती, वो मजबूरी थी, उसके बगैर उसका दिन नहीं कटता। लेकिन माँ बाप की कोई ऐसी खास मजबूरी नहीं थी कि उसके बगैर उनके 2-4 दिन नहीं कटते, जबकि उनके पास 2-2 गाड़ियाँ हैं। और ये सारी चीज़ें तब की जाती हैं जब खुशी होती है, तब खरीद के लाई जाती हैं। और वीडियो बनाने के पीछे मकसद क्या था इन लोगों का, पूरा मतलब साफ साफ पता चलता है कि पूरी साजिश, पूरा प्लानिंग के तहत सपना को निकाला गया। सपना को पता ही नहीं था, ये सारी चीज़ें राजवीर भैया के जाने के बाद ही स्टार्ट हो गई कि अरे ये इसकी उम्र नहीं है कुछ, ये तो भाग भूग जाएगी, जल्दी से जैसे ले होता है इसे समेट लो, ले लो, क्योंकि बेटियां नमूने हैं और वो तो अब कुछ है ही नहीं। बेटा था तो बहू थी, अब तो वो बहू भी नहीं रही, कुछ भी नहीं रही, ऐसे निकाल के फेंक दिया उसको। दादा तो सपना पे नहीं, कम से कम बच्चों पे तो तरस आता। एक बार हमको भी लग रहा था यार सब ठीक हो जाएगा, फैमिली में होता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। कल का वीडियो देखने के बाद जो थोड़ा सा गलतफहमी वो भी दूर हो गई। और सपना चाहती ना तो एक एक जो लोगों के जो सवाल खड़े हो रहे थे ना सपना पर, एक एक सवाल पर वो एक एक वीडियो छाप सकती थी, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसने सारे सवालों के जवाब कल लाइव में दिया। अगर वो चाहती थी ना तो एक एक वीडियो छाप छाप कर दिखा सकती थी, लेकिन नहीं किया उसने। और बहुत लोगों की गलतफहमी दूर हो गई। फिर भी अगर कुछ लोगों की सोच ही गंदी है तो वो सोचें। हमको भी 1% लगता था यार बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप, बट नहीं, वो बूढ़े बुजुर्ग बेचारे तो बिल्कुल नहीं। अरे क्या, जब उनके बेटे नहीं, सबसे बड़ी उनकी धन दौलत संपत्ति उनके बेटे थे। बाजा सा माँ बाप होता तो बोलता कि यार हमारे धन दौलत संपत्ति हमारे बेटे थे, वही नहीं रहे तो हम इसका क्या करेंगे, हमको तो बुढ़ापे में सिर्फ 2 रोटी खानी है, 2 रोटी खाने से मतलब। लेकिन नहीं, कुछ बूढ़े बूढ़ियों को ना बड़ी बुढ़ापे में चुल मची होती है, अरे शांति से 2 रोटी खानी, खा लो, काहे इतना फोकट में। लेकिन नहीं, उनको तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और शायद उनका बताया जा रहा है कि वो और किसी को नया लाने की प्लानिंग में, हाँ कोई तो बेटा बना लिया होगा, कोई तो बेटा बना लिया होगा ना, इसीलिए वो बहू से मतलब नहीं है। किसी को तो गोद सोद लेने की इंतजाम हो गई होगी। जिस तरह से उन बेटियों को नमूने समझ के फेंक दिया ना, उस तरह से तो लगता ही था कि इनके राजवीर सूरज बेटा ही नहीं थे, सौतेले बेटा होंगे, तभी तो फेंक दिया उनको नमूना समझ के। अगर अपने बेटा होता तो छाती पे लगाते, कोई नहीं फेंकता। खैर, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ फिर एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।